नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के बारे में। उससे पहले हम इसकी वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा सा जल्दी से एक बार नज़र डाल लेते हैं। अगर हम इसमें वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें जो मेल की वैकेंसी हैं वो टोटल इसमें है 335, जिसमें जनरल की 137, 33 हैं EWS की, OBC की हैं इसमें 90, SC की 50, ST की 25 और HI की जो है इसमें 13 और ESM की हैं 33। इसी तरह से जो फीमेल की वैकेंसी है इसमें आपकी 334 हैं, दोनों में बस एक ही सीट का अंतर है। अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार इनको देख लेंगे। टोटल वैकेंसी है इसकी 669, जिसमें जनरल की हैं 273 वैकेंसीज़। तो वैकेंसीज़ की डिटेल आप देख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। हॉस्टल वार्डन की सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका लेवल रहेगा 5, जिसकी सैलरी 29,200 से शुरू होकर 92,300 तक रहती है। इन हैंड आपको लगभग ये 40 प्लस मिलेंगे जो आपकी सैलरी रहेगी। तो इतनी बुरी सैलरी नहीं है। ग्रेजुएशन बेस पे आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। 40 के इसकी सैलरी रहेगी लगभग। बात कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, इसमें पार्ट 1 में जनरल अवेयरेंस रहेगा जिसके 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट 2 में इसके रीजनिंग रहेगी जिसके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। पार्ट 3 में ICT के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। उसके बाद पॉक्सो आपका एक्ट आएगा जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। पार्ट 5 रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके 30 मार्क्स के। पार्ट 4 में आपकी रहेगी हिंदी इंग्लिश, एक तो आपकी हिंदी रहेगी, एक जनरल इंग्लिश रहेगी और एक रहेगी आपकी रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से भी कोई ले सकते हैं, बस ये कि उसका लेवल थोड़ा एडवांस हो जाएगा। बाकी रीजनल लैंग्वेज की लिस्ट इन्होंने यहाँ दी है, इसमें से जो भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टोटल आपके रहेंगे 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन। इसके लिए आपको मिलेगा पूरा 2.5 घंटा। एक चीज़ ध्यान में रखें, इसमें 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और आपका जो पेपर होगा ये OMR बेस्ड होगा, आपका ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है। हॉस्टल वार्डन की एक बार एज देख लेते हैं। एज की अगर हम बात करें तो 35 होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जो SC ST OBC को मिलता है वो रहेगा इसमें। और जो इसमें अप टू 55 ईयर्स दे रखी है AMRS एम्प्लॉय, ये सिर्फ उनके लिए है जो AMRS में रेगुलर पेपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो आपके पास या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो NCT का होता है उससे, या फिर NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे वो BE हो, BA हो, BSc हो, BTech हो, कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, ग्रेजुएशन के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा जो इसका काम है वो भी आपके अकॉर्डिंग ठीक है। तो इसके लिए आप ज़रूर फिल करें। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके पास अच्छा मौका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, काफ़ी अच्छी सैलरी भी रहेगी, फैसिलिटीज़ भी सभी रहती है, रेजिडेंशियल स्कूल हैं, तो किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके काम के बारे में भी आप देख लेते हैं कि क्या क्या काम आपको करना होता है। काम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको काम का अंदाज़ा आपको यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड दे रखा है इसके सिलेबस से ही लग जाएगा, जिसके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल 30। इसमें इसके अकॉर्डिंग आप अपने काम को भी देख सकते हैं। इसमें हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में जब स्टूडेंट्स रहते हैं आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, उनका मैनेज कैसे करेंगे हॉस्टल में, और जो उनकी सेफ्टी है, उनकी सिक्योरिटी है, उसका ध्यान कैसे रखेंगे, गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग कैसे सेग्रीगेट रखेंगे, और उसमें हॉस्टल की जो क्लीनिंगनेस है और जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट होता है बच्चों का, इसका ध्यान आप कैसे रखेंगे, ये आपकी जॉब प्रोफाइल में सम्मिलित रहती हैं चीज़ें कि हॉस्टल वार्डन का काम क्या रहता है। सीधी सी बात है, आपको वहाँ पे लाइक अ मैनेजर वर्क करना है। जैसे हॉस्टल में आपको बच्चे कब सो रहे हैं, कब नहीं सो रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेल फीमेल को अलग रखना है, उनका रिकॉर्ड आपको रखना है, रिकॉर्ड पूरा मैनेज करके रखना है, कितने बच्चे हैं, किस क्लास में हैं, किस रूम में हैं, किस में कितनी गर्ल्स हैं, किस में कितने बॉयज़ हैं, ये सारी चीज़ें, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात, हॉस्टल में क्लीन है नहीं है, डर्टी तो नहीं हो रखा है कहीं, सब कुछ ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल है जो आपके सिलेबस में ही मैं मेंशन है। इससे रिलेटेड आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जनरल नॉलेज आएगा और करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर के लिए इन्होंने जो एजुकेशन फील्ड में कुछ भी नया हुआ है मोस्टली उससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसके रखे जाएंगे। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपका रहेगा पजल से, सिटिंग अरेंजमेंट से, डाटा सफिशिएंसी से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें वर्बल और रीजनिंग वाले होंगे, इनइक्वालिटी से होंगे, ब्लड रिलेशन से होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज से होंगे, डायरेक्शन टेस्ट से होंगे, असर्शन एंड रीजन से होंगे, वेन डायग्राम से होंगे। अगर आपने कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो ये सभी टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे हैं, तो एक तरह से आपको सिर्फ इनका रिवीजन करना है, तो इनको आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद बात करें आईसीटी की। आईसीटी में आपके कंप्यूटर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कि इसके बेसिक से आएगा, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, एमएस ऑफिस से क्वेश्चंस रहेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स रहेंगे, उनके यूजेस रहेंगे, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स रहेंगे और कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, इनसे क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही बेसिक से सिलेबस है कंप्यूटर का भी। मोस्टली आपने ये सब चीज़ें पहले कर रखी होंगी, जिन्होंने नहीं कर रखी हैं तो इतना टफ नहीं होगा, वो अभी से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं तैयारी की। आगे यहाँ बात करते हैं नॉलेज ऑफ पॉक्सो एक्ट की। जो पॉक्सो एक्ट है ये बच्चों के लिए लाया गया था, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। इसके बारे में क्यों पढ़ना है, ये इसलिए इसमें रखा गया है जिससे कि आप हॉस्टल में होने वाली चीज़ों पे नज़र रख सकें, क्योंकि देखिए आप हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ आपके पास बच्चे ही रहेंगे, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, बिहेव होता है, उससे रिलेटेड आपको पॉक्सो एक्ट की जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज़ पे कैसा एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, The Protection of Children from Sexual Offence Act 2012, The Protection of Children from Sexual Offence Rules 2020। तो इसमें 2012 में जो एक्ट आया था ये आपको पढ़ना है और जो रूल्स इनके सेक्सुअल ऑफेंस पे आए थे 20 में वो आपको पढ़ने हैं। द चाइल्ड लेबर की बात करें तो इससे रिलेटेड आपको जो एक्ट आया था 1986 में वो आपको पढ़ना है। इसमें प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशंस हैं आपके। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006 आपको इसके बारे में पढ़ना है। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, ये आपने अगर केवीएस दिया होगा तो पहले भी पढ़ रखा है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जो आरटी है ये भी आपने केवीएस में पढ़ रखा होगा। चाइल्ड पॉलिसीज़ भी आपने पढ़ी हुई हैं। नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन ये आप एक बार देख लीजिएगा, जो राष्ट्रीय नीतियाँ आती हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आपको पढ़ना है, जेंडर रेशियो आपको पढ़ना है। देखिए इसमें कुछ टॉपिक्स तो आपने कुछ जो एक्ट है वो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, कुछ आप इसमें ऐड ऑन हुए हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। इससे आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे तो वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव की हम बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंट्री ऑफ हॉस्टल रहेगा। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, इंश्योरिंग सेग्रेगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, इंश्योरिंग क्लीनिंगलेस हॉस्टल प्रीमिसेस, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 30। इसमें बहुत से क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से रिलेटेड भी मिल जाएंगे, बट अगर आपका वो सही दिशा में काम करता है। देखिए नेगेटिव वर्ड्स को आप अगर स्किप कर देते हैं तो आपके आंसर का सही होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें जब भी आप एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जिसमें सीडीपी से रिलेटेड हो या जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है। इसमें आपको लीगल चीज़ें ज़्यादा देखनी होंगी। जब आप पॉक्सो पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड आधी चीज़ें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, किस कंडीशन को आप सही माने और किसको गलत। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम, ग्रामर, आइडम एंड फ्रेसेस। तो बहुत ही सामान्य सा सिलेबस है जो हर एग्जाम में आप पढ़ते हैं। जनरल हिंदी की बात करें, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। हिंदी के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं, सामान्य हिंदी ही है। जो आप रीजनल लैंग्वेज लेंगे, अगर आप हिंदी इंग्लिश में से ही कोई लेते तो इसका लेवल थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बट टॉपिक्स आपके यही रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका हॉस्टल वार्डन का सिलेबस, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं।
अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखें।